मानव साहब काशीराम जी के अटक प्रयासों से और आप सब बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का पहला वोट इस बहुजन समाज पार्टी को देने का काम किया था और आपके दिल में ये तमन्ना है कि एक बार इस देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश के मान किले से बोलते हुए देखें। इसलिए आप लोग जो नारा लगाते थे, हम लोग नारा लगाते थे कि देश की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। आज ये नारा हम नहीं लगा रहे बल्कि इस देश की विपक्षी पार्टियां नारा लगा रही है। लेकिन इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एकमात्र विकल्प है। इसलिए इस बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। आप सब लोग मजबूती से खड़े रहे। इसलिए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सब लोगों ने मेरे बुजुर्गों मानव साहब के साथ में लग करके 14 अप्रैल 1984 को रात का धरना देने का काम किया था और हम सब आपके बच्चे, आप सब लोगों ने जिस मेहनत मजदूरी करके हमारे को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजा, हमारे को इस लायक बनाया कि आज हमें सर्व समाज के हक और हकूकों की लड़ाई आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में लड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी वोट तो नहीं आती, बहुजन समाज पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। इस देश के अंदर आज से कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई कि इस देश के अंदर बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के धरना सेठों से, उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारखानों के मालिकों से इस देश के अंदर बीएसपी को छोड़ करके सभी पार्टियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए फंडिंग लेने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में अपनी डायरी उठा करके आते हैं, मेंबरशिप लेकर के आते हैं, आप लोगों के 150 रुपए के सहयोग से हम अपनी मूवमेंट को चलाने का काम करते हैं ताकि कल को जब हम सत्ता में आएंगे तो नीतियां देश के गरीब लोगों को हित में बनाई जा सके। इसलिए हम धरना से पैसे नहीं देते। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एकमात्र देश की ऐसी नेता है जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा गन्ना की फसलों का मूल्य देने का काम किया था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। इसलिए आप सब लोगों ने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों साहब काशीराम जी के साथ में लग करके 14 अप्रैल 1984 को रात का धरना भरा था और इस बार हमारी पूरी तैयारी है। हम इस देश के अंदर रात की रजिस्ट्री इन बहुजन समाज के लोगों के नाम करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सब लोगों ने दल के साथ इस यात्रा का यहाँ स्वागत किया और आने वाली 15 मार्च को हमारी पार्टी के संस्थापक, हमारे मसीहा, बहुजनों के हृदय सम्राट, इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से जाने के बाद जिन्होंने इस देश के शोषित वंचित मजलूमों पिछड़ों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, हमारे मसीहा साहब काशीराम जी का जन्मदिन 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के करनाल के उदा ग्राउंड सेक्टर 12 में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। और हम बताएंगे 15 मार्च को इस हरियाणा सरकार को, इस खटारा सरकार को कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने लोगों के हक और हकूकों का बिल्कुल भी हनन नहीं होने देंगे। किसी भी स्तर पे हम हमारा शोषण नहीं होने देंगे सर्व समाज के लोगों का। इसलिए आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने वाली 15 मार्च को करनाल के हुड्डा ग्राउंड में है। आप सब लोगों ने बड़े दल के साथ स्वागत किया। आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से गांव के अंदर सैकड़ों लोगों ने, शहरों के अंदर हजारों लोगों ने हमारी यात्रा का स्वागत किया है, इससे प्रतीत हो रहा है कि इस प्रदेश की जनता, देश की जनता देश के अंदर बदलाव चाहती है। लोग कांग्रेस से परेशान पहले थे, बीजेपी ने परेशान अब कर दिया। अब इस देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एकमात्र विकल्प बची है और हम आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरियाणा की छोरी से भरपूर सहयोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देने का काम करेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत, जय मानव साहब का